मेघ आते बहुत पर कुछ ही बरसते हैं। मेघ आते बहुत पर कुछ ही बरसते हैं। फूल खिलते बहुत पर कुछ ही महकते हैं। जिंदगी तो बहुत जीते हैं इस धरा पर जिंदगी को सही अर्थों में कुछ बिरले ही जीते हैं। कल आपके समक्ष उद्देश्य विहीन जीवन श्वान की भांति त्रिआयामी जीवन है। दिन रात कभी भी भक्ष खाना, इधर उधर घूमकर समय को बिताना और शेष रहा समय तो आपस में लड़ाई झगड़े करना। इसके साथ जो अपनी जिंदगी को जीता है, इन त्रिआयामी साधनों के साथ अपने जीवन को बिताता है, वह अंत में पश्चाताप करता हुआ कहता है, जैसा कि अभी मंगलाचरण में कहा जा रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इस मंगलाचरण के द्वारा हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम मानव जीवन प्राप्त करके भी अगर जिंदगी को उद्देश्य विहीन होकर के जीते चले जाएंगे तो अंत में हमें भी पश्चाताप के साथ कहना पड़ेगा कि हे प्रभुवर, हे गुरुवर, मेरा जीवन कोरे कागज की भांति क्यों रह गया। जब कोई जिज्ञासु पश्चाताप के साथ अपने गुरु के समक्ष पहुंचता है और ये जिज्ञासा रखता है कि बताइए ना गुरुवर, मेरा जीवन कोरा कागज क्यों रह गया, कुछ अच्छे कार्यों से क्यों नहीं भरा गया। तब आचार्य गुरु उस जिज्ञासु को समाधान देते हुए कहेंगे कि तूने अपने जीवन में धर्म को नहीं समझा, तूने अपने जीवन में धर्म को स्थान नहीं दिया, तूने अपने जीवन में प्रभु की सही पहचान नहीं की, तूने अपने जीवन में सत्संगति का फल नहीं समझा, तूने अपने जीवन में जहाँ जिनेंद्र भगवान का उपदेश हो रहा, समूह शरण लग रहा, वहाँ जाने का विचार नहीं किया। वर्तमान में गुरुओं का संघ, आर्यकाओं का संघ जहाँ विराजमान है, उनके द्वारा जिनेंद्र देशना दी जा रही है, उसमें बैठ करके हमने जिन वाणी को नहीं सुना, इसीलिए तुम्हारा जीवन कोरे कागज की भांति रह गया। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये भी समझ में आ जाए कि मेरा जीवन कोरा कागज है, तो वह उसी समय से सतर्क हो सकता है और अपनी जिंदगी के कागज में कुछ अच्छा लिख सकता है। एक बार किसी ने कहा, किसी बहन ने मेरे से कहा, पिंडरी में बिहार का समय हो रहा था, ज्येष्ठ आर्यका श्री गुरुमती माता जी के साथ में थी। बिहार के समय पर सामयिक के बाद एक बहन आई, ब्रह्मचारिणी बहन, और उन्होंने कहा, माता जी अब तो आप हमारे ग्राम से विहार कर ही रही हैं, मेरी डायरी में कुछ लिख दीजिए।
अब वैसे तो मैं लिखती नहीं थी, लेकिन चूंकि ब्रह्मचारिणी बहन थी और उन्होंने अपने जीवन जीने का सही उद्देश्य बना लिया था, इसलिए नहीं चाहते हुए भी कलम उठा तो ली, और उठाई तो कुछ शब्द लिखे गए। वो शब्द आज याद आ रहे हैं, चूँकि यहाँ कहा गया मेरा जीवन कोरा कागज रह गया। डायरी उठाई और उसमें कलम से गुरु जी का स्मरण करते हुए लिखा, और गुरु जी के लिए ये भावना प्रेषित की कि हे गुरुवर, मेरी अपनी जीवन डायरी में, हे गुरुवर, मेरी अपनी जीवन डायरी में मेरी कलम के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया उसे मिटा दो, और आप अपनी कलम के द्वारा मेरी जीवन डायरी पर थोड़ा सा कुछ लिख दो। मेरा लिखा हुआ सब कुछ नहीं होगा, आपका लिखा हुआ थोड़ा कुछ भी सब कुछ होगा। उस बहन ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि माता जी ने मुझे आशीर्वाद दे तो दिया, कम से कम उसको जो प्रसन्नता हुई तो हुई, मुझे गुरु से कुछ कहने का अवसर मिला, और मानो मैंने गुरु से अपनी बात रखी, और यही प्रार्थना करती रहती हूँ अभी भी मेरी जीवन डायरी में हे गुरुवर पहले का लिखा हुआ कुछ भी रखा हो, क्योंकि उस समय हमें ज्ञान नहीं था, उस समय हमें धर्म का भान नहीं था, पता नहीं क्या क्या लिख लिया होगा। वैसे तो आपने व्रत महाव्रत देकर हम लोगों की जीवन डायरी पर महाव्रतों को लिखा है, और बहुत कुछ शिक्षाएं दी हैं, संस्कार दिए हैं, फिर भी कुछ भी रह गया हो तो वह भी मिटा दो गुरुवर, और मेरे जीवन की डायरी को अच्छे स्वर्ण अक्षरों में लिखकर मेरा स्वर्णिम जीवन बनाने का आशीर्वाद प्रदान करो गुरुवर। गुरु तो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, लोक हितैषी भावना है उनकी, और उपदेश देते ही हैं। वो कहते हैं अपने जीवन में विकास के सोपानों को प्राप्त करो। संसार में भ्रमण करते हुए एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री की अनेक अवस्थाएं प्राप्त की। संगी भी हुआ तो नर की त्रयंश देव, और मनुष्य भी हुआ तो संगी होने के बाद भी जिनवाणी का श्रवण अगर नहीं किया तो सैनी होकर भी हम असैनी जैसे बने रहे। हे गुरुदेव, संगी होने का, संगी बनने का, सैनी अवस्था प्राप्त करने का हमें कुछ ऐसा उपाय दर्शाइए जिससे वह संगी अवस्था, संगी नाम सार्थक हो सके, अर्थात मेरा जीवन सार्थक बने।